बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक राज्य में राजा वीरसेन शासन करता था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि न्यायप्रिय और प्रजापालक भी था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी, परंतु अब वह वृद्ध हो चुका था और उसे उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। राजा वीरसेन के 3 पुत्र थे, यशवर्धन, धर्मवीर और चंद्रकेतु। तीनों ही योग्य थे, परंतु राजा चाहता था कि वही गद्दी पर बैठे जो सच्चे अर्थों में प्रजा का हितैषी हो। एक दिन उसने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अगली पूर्णिमा तक राज्य से बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य करो जिससे यह सिद्ध हो कि तुम में कौन सबसे योग्य राजा बन सकता है। यशवर्धन एक वीर योद्धा था। वह दूर दक्षिण के दुर्गम जंगलों में गया और वहां के डाकुओं का सफाया कराया। धर्मवीर धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने तीर्थों की यात्रा की और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। चंद्रकेतु चुपचाप गांव-गांव घूमता रहा, गरीबों के घर रुका, उनकी कठिनाइयां समझी और अपने निजी खजाने से अन्न धन बांटता रहा। पूर्णिमा की रात तीनों लौटे और राजा के सामने अपने कार्य बताए। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और अंत में कहा, यशवर्धन, तुमने बहादुरी दिखाई। धर्मवीर, तुमने धर्म का पालन किया। परंतु चंद्रकेतु ने न केवल प्रजा की पीड़ा को समझा बल्कि उनके बीच रहकर उन्हें राहत भी दी। यही एक सच्चे राजा का धर्म है। राजा ने उसी दिन चंद्रकेतु का राज ग्रहण किया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। चंद्रकेतु ने भी अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि राजा होना विरासत नहीं, सेवा का कार्य है। राज ग्रहण के कुछ माह बाद राजा चंद्रकेतु ने राज्य में कई सुधार किए। करों में छूट दी गई, अनाज के भंडार खोले गए और न्यायालय में हर व्यक्ति की बात सुनी जाने लगी। लोग उसे प्रजा का राजा कहने लगे। एक दिन राजधानी में एक विचित्र मामला आया। एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी जमीन पर जमींदार ने जबरन कब्जा कर लिया है। मेरे पास कोई गवाह नहीं, परंतु सत्य यही है। राजा चंद्रकेतु चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने उस जमींदार को बुलाया। जमींदार ने हंसते हुए कहा, यह झूठ बोलता है महाराज। यह जमीन तो सदियों से हमारे पूर्वजों की है। इसके पास कोई प्रमाण नहीं। चंद्रकेतु कुछ सोच में पड़ गया। तभी उन्होंने एक आदेश दिया, राजमहल के पश्चिम में जो न्याय का आईना है उसके सामने दोनों को खड़ा किया जाए। दरबारियों को आश्चर्य हुआ। न्याय का आईना एक प्राचीन जादुई दर्पण था जो सत्य और असत्य को दिखा सकता था, पर सदियों से उसका प्रयोग नहीं हुआ था। कहा जाता था कि जो झूठ बोले उसका चेहरा उस आईने में काला पड़ जाता है। दोनों व्यक्ति आईने के सामने लाए गए। सबसे पहले किसान को खड़ा किया गया। उसका चेहरा वैसा का वैसा रहा। फिर जमींदार सामने खड़ा हुआ और तभी चमत्कार हुआ। आईने में उसका चेहरा काला हो गया। सब दंग रह गए। राजा ने तुरंत जमीन किसान को लौटाने का आदेश दिया और जमींदार को सजा सुनाई। चंद्रकेतु ने कहा, जहां सत्य का सम्मान नहीं होता वहां राज सिंहासन व्यर्थ है। न्याय ही राजधर्म है। उस दिन से न्याय का आईना राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बन गया। चंद्रकेतु का नाम दूर दूर तक फैल गया, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने सत्य, सेवा और न्याय को अपना धर्म बना लिया।